बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात कर ली थी सुलह हुदैबिया तक, और सुलह हुदैबिया के बाद पेश आने वाले उसके असरात और फ़वाइद और नताइज के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मदनी दौर के स्टेज 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। सुलह हुदैबिया हो जाने के बाद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफ़ार मक्का की तरफ से बेफ़िक्र हो गए थे, क्योंकि उनके हवाले से जंग बंदी हो चुकी थी, और इस जंग बंदी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतमईन होकर दीगर जो इलाके थे मक्का के अलावा और मदीना के अलावा जो दीगर इलाके थे वहाँ अपनी तबलीग का काम शुरू किया। इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी के बाद मुख्तलिफ़ बादशाहों और मुख्तलिफ़ रियासतों के सरबराहों के नाम खतूत लिखे, और इन खतूत को लिखवाने के बाद इन पर एक मोहर लगाना ज़रूरी था। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई और जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श किया गया, और इस अंगूठी को इन खतूत पर मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले जिस ख़त की हम बात करेंगे वो नजाशी शाह हब्श के नाम ख़त था, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। अगर आपको याद हो कि मक्का के अंदर नबूवत के चौथे और 5वें साल हिजरत habsha अव्वल और हिजरत habsha सानी की गई थी, और कुफ़ार मक्का में अपने पैगम्बर साहब भी भेजे थे कि मुसलमानों को वापस खींचकर मक्का लाया जाए, लेकिन जो शाह हब्श थे, नजाशी थे, उन्होंने मुसलमानों को पनाह दी थी और कुफ़ार मक्का को नामुराद लौटना पड़ा था। तो शुरू से ही नजाशी का जो रुझान था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तरफ था। लिहाजा उस वक्त मुसलमानों को पनाह दी गई, और आज जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देने के लिए ख़त लिखा और इस ख़त को उमर बिन उमैया के हाथ शाह हब्शा तक पहुँचाया, तो शाह हब्शा ने ख़त मिलते ही इसको आँखों से लगाया और तख्त से उतर कर जाफ़र बिन अबी तालिब के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। और इसके साथ साथ ख़त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मुतालबा किया था कि हिजरत habsha अव्वल और सानी में जो मुहाजिरीन habsha में मौजूद हैं उनको मदीना भेज दिया जाए। लिहाजा शाह हब्शा ने उमर बिन उमैया के साथ 2 कश्तियाँ तैयार करवाई और जो भी मुसलमान मुहाजिरीन थे उनको मदीना की तरफ रवाना कर दिया। इन कश्तियों में जाफ़र तैयार, अबू मूसा अशरी और दूसरे कुछ ख़ास सहाबी मौजूद थे, जो कि habsha से बराह रास्त खैबर के मुकाम पर पहुँचे, और इसके अलावा जो ख़वातीन और बच्चे थे उनको मदीने बराह रास्त पहुँचाया गया। शाह हब्शा नजाशी की जो वफ़ात है वो 9 हिजरी को हुई। ग़ज़वा तबूक के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह हब्शा की वफ़ात की ख़बर सुनी और इनका गायबाना नमाज जनाज़ा भी पढ़ाया। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह मिस्र, जिसका लक़ब मक़ूक़स था, उसके नाम एक ख़त रवाना, और इस ख़त को पहुंचाने के लिए hazrat हातिब बिन अबी बल्ता का इंतख़ाब किया गया। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़त है वो शाह मक़ूक़स तक पहुंचा दिया। शाह मिस्र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के साथ बड़ा इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात की, और उसने इनसे गुफ्तगू करने के बाद कहा कि मैं मज़ीद गौर करना चाहता हूँ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक ख़त लिखवाया, जिसमें उसने कहा कि मैंने आपके कासिद का बड़ा इज़्ज़ाज़ व इकराम किया है, और मैं समझता हूँ कि एक नबी जिसकी बशारत hazrat ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, एक उस नबी ने आना है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नबी शाम से नमूदार होंगे। लिहाजा मैं आपकी तरफ कुछ तोहफ़े भेज रहा हूँ, जिनमें 2 लौंडियाँ हैं, एक खच्चर है और कुछ कपड़ा है। ये मैं आपकी तरफ हदिये के तौर पर भेज रहा हूँ। शाह मिस्र ने जो 2 लौंडियाँ भेजी वो एक मारिया किप्तिया थी और दूसरी सेरीन थी। मारिया किप्तिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रही, और सेरीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन साबित अंसारी के हवाले कर दी। इसके अलावा जो खच्चर था उसका नाम दुलदुल था, जो कि हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने तक बाकी रहा। शाह मिस्र के इस्लाम लाने या न लाने के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का जवाब जो है वो बहुत ही मुस्बत अंदाज़ में दिया था।
اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاہ فارس اور شاہ روم کو پہنچائے جانے والے خطوط کے بارے میں اور ان کے جواب کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔